हेलो दोस्तों, मैं हूं नूतन मेहता और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडी ट्यूब में। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हाइपोमैग्नीसीमिया। तो चलिए जानते हैं। इम्बैलेंस इन मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम का इम्बैलेंस हो रहा है। तो जानते हैं सबसे पहले जो नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, सामान्य क्या होता है। 1.6 to 2.6 mg पर डेल ये होता है नॉर्मल, सामान्य होता है। अगर इससे कम हो जाएगा तो ये होगा हाइपोमैग्नीसीमिया, अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो होगा हाइपरमैग्नीसीमिया। अगर जो हमारा सीरम मैग्नीशियम लेवल जो होता है क्या होता है कि 1.6 से कम हो जाता है, इसे कहते हैं हाइपोमैग्नीसीमिया, जो कि आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दूसरा जो होता है वो अगर 2.6 से ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या हो जाता है हाइपरमैग्नीसीमिया। नॉर्मल वैल्यू जो होता है 1.6 to 2.6 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। रिलेशन जो हमारा कैल्शियम होता है वो मैग्नीशियम के समानुपाती होता है। अगर मैग्नीशियम बढ़ा हुआ है तो कैल्शियम भी बढ़ा रहेगा। और उसके बाद दूसरा रिलेशन जो है, जो हमारा कैल्शियम होता है ये फॉस्फेट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर कैल्शियम सामान्य है, अगर कैल्शियम घटा हुआ है तो क्या होगा, फॉस्फेट बढ़ जाएगा। अगर फॉस्फेट बढ़ा हुआ है तो कैल्शियम घट जाएगा। इस तरह से ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये रिलेशन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जानते हैं हाइपोमैग्नीसीमिया क्या होता है। when serum magnesium level less than 1.6 mg per del called as hypomagnesemia। जब हमारे ब्लड में सीरम मैग्नीशियम लेवल 1.6 से कम हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये होगा हाइपोमैग्नीसीमिया। चलिए देखते हैं इसका क्या क्या कारण है, किन किन कारणों से क्या होता है कि हमारा जो होता है कि मैग्नीशियम ब्लड में कम हो जाता है। काउजेज है डिक्रीज इनटेक ऑफ मैग्नीशियम, यानी आप क्या कर रहे हैं कि मैग्नीशियम का जो डाइट है वो आप सही से वो घट जा रहा है, सही से ले नहीं पा रहे हैं। या फिर क्या होता है एक्सक्रीशन ऑफ मैग्नीशियम, या फिर क्या होता है कि शरीर से अपने आप मैग्नीशियम बाहर हो जाता है। डिक्रीज इनटेक ऑफ मैग्नीशियम के केस में क्या होता है कि हमारा ये सीलियक डिजीज और क्रॉन्स डिजीज है, ये क्या करता है कि आप जो ही ग्लूटीन से क्या होता है कि एलर्जी रहता है। अगर आप इस तरह की जो इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, आपने गेहूँ खाया, बाजरा खाया, जौ खाया, इस सब में क्या होता है ग्लूटीन पाया जाता है। अगर आप ये डाइट लेते हैं तो क्या होता है आपको तुरंत वॉमिट करवा देता है, जिसके कारण आप तो इसका क्या कर रहे हैं कि आप इंटेक तो ले नहीं पा रहे हैं, यानी डिक्रीज इंटेक आप मैग्नीशियम का ले रहे हैं। या फिर क्या होता है एक्सक्रीशन हो जाता है आपकी बॉडी से। उसके बाद क्या है कि डाययूरेटिक्स, अगर उसके सीलियक डिजीज, उसके बाद क्रॉन्स डिजीज में क्या होता है कि आपके इंटेस्टाइन में क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में खास करके इन्फ्लामेशन रहता है, जिसके कारण आपको क्या होता है कि मैग्नीशियम का सही से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जिससे आपका क्या होता है कि मैग्नीशियम आपके शरीर में कम हो जाता है, आपके ब्लड में कम हो जाता है। उसके बाद है डायूरेटिक्स। यदि आप पेशेंट को डायूरेटिक्स दे रहे हैं, डायूरेटिक्स क्या करता है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को शरीर से बाहर एक्सक्रीट करा देता है। इस केस में क्या होता है कि आपका मैग्नीशियम लेवल कम हो जाता है। अगर किसी पेशेंट का डायूरेटिक्स चल रहा है तो उसका फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों शरीर से निकलते रहते हैं। उसके बाद एल्कोहलिज्म के केस में यदि कोई आदमी एल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है तो उस केस में भी क्या होता है कि मैग्नीशियम आपको कम मिलेगा। उसके बाद है मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन क्या होता है कि इस केस में भी आपका क्या होता है कि मैग्नीशियम कम रहेगा, उसके शरीर में न्यूट्रिशन रहता ही नहीं है, तो क्या होगा मैग्नीशियम भी कम रहेगा। उसके बाद वॉमिटिंग डायरिया के केस में क्या होता है कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है, जिसके कारण क्या होता है मैग्नीशियम का भी उसके साथ लॉस होता है, जिससे ब्लड में सीरम मैग्नीशियम लेवल कम पाया जाता है। उसके बाद हाइपरग्लाइसीमिया के केस में भी होता है इसी तरह के। इंसुलिन सेप्सिस, इस सब के केस में क्या होता है कि मैग्नीशियम मूव कर जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर में। एक्स्ट्रा सेलुलर से क्या होता है कि इंट्रासेलुलर में मूव कर जाता है आपके सीरम से। इस तरह के सीरम से क्या होता है कि मैग्नीशियम आपका मूव करके सेल में चला जाता है, तो ये क्या होता है कि आपके सीरम में मैग्नीशियम लेवल कम हो जाता है। आपने इस तरह से जाना कि मैग्नीशियम जब हमारे बॉडी में कम हो जाता है इनका क्या क्या कारण है, मतलब ब्लड में जब मैग्नीशियम लेवल कम रहेगा तो इसके किन किन कारणों से होता है हमारे ब्लड में सीरम मैग्नीशियम लेवल कम। चलिए अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइपोमैग्नीसियम।
चलिए अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइपोमैग्नीसीमिया, यानी इसका क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा, क्या क्या साइन सिम्टम्स दिखने को मिलेगा हर एक सिस्टम पे। तो फर्स्ट सबसे है जो वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर क्या क्या आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, क्या क्या फ़र्क देखने को मिलेगा, वो है इंक्रीज पल्स रेट। पल्स रेट क्या होगा कि बढ़ा हुआ मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा पल्स रेट। उसके बाद हाइपर टेंशन यानी बीपी भी इंक्रीज मिलेगा, बीपी भी बढ़ा हुआ मिलेगा। उसके बाद दूसरा सिस्टम जो है वो है न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या क्या आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या क्या फ़र्क देखने को मिलेगा, तो वो सबसे फर्स्ट रहेगा वो रहेगा क्रैम्प्स, आपको क्रैम्प्स देखने को मिलेगा। उसके बाद है कि टिटेनी, आपको पेन में जो होगा क्रैम्प्स, नर्व्स में खिंचाव देखने को मिलेगा, वेन्स में वो नर्व्स है उसमें खिंचाव देखने को मिलेगा। टिटेनी में क्या होगा कि आपका पेन होती रहेगा, दर्द होती रहेगा। उसके बाद है ये ट्राउजर साइन। ट्राउजर साइन क्या होता है कि एक तरह से ओम साइन होता है। ट्राउजर का मतलब इस तरह से आप ट्राउजर हाथ में पहनते हैं तो इसको इस तरह से याद रखते हैं। जब हम बीपी कप को क्या करते हैं कि यहाँ पे ब्रेकियल पे बांधते हैं, एंटीक्यूबाइडल फोसा से 2 या 3 सेंटीमीटर ऊपर जब बांधते हैं, जब इसको बांधते हैं और जो कफ होता है उसको इन्फ्लेट करते हैं, जब उसको बैलून को फुलाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि हमारा हैंड जो है इंडिकेट करता है ओम साइन। हैंड जो इंडिकेट करता है क्या करता है ओम साइन, तो इसे कहेंगे ट्राउजर साइन। ट्राउजर साइन क्या है, अप्लीकेशन बीपी कफ ऑन द हैंड, फिंगर एंड थंब विल इन ओम साइन दैट इंडिकेट्स ट्राउजर साइन। मतलब जो आपका हैंड होगा अपने आप योगा साइन में आ जाएगा, यानी इस तरह से ओम साइन में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा जो वो है साइन वो है चॉपस्टिक साइन। चॉपस्टिक साइन इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, च्यू यानी आप चबाने का जो काम करते हैं, च्यू चबाना, इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि मतलब मुंह का बात हो रहा है। चॉपस्टिक साइन में क्या होगा कि मुंह आपका जो होगा जिधर से आप टैप करेंगे ना, बस उसी साइड में आपका मुंह मूव करेगा, टुवर्ड्स मूव करेगा। जैसे हम यहाँ पे टैप किए और उसके साथ ये टेपिंग के साइड से ही ये मूव हो जाएगा, तो ये क्या होता है चॉपस्टिक साइन क्या होता है, मूव से टुवर्ड टेपिंग साइड के इधर ही वो मूव्स हो जाता है। उसके अलावा क्या होगा कि आपको सीजर देखने को मिलेगा, पेरेस्थेसिया यानी आपका पैर हाथ शून्य देखने को मिलेगा। उसके बाद हाइपर रिफ्लेक्सिया यानी हाइपर रिफ्लेक्सिया की भी कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये क्या सब चेंजेज आता है न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के अंदर, ये सब दिखता है। उसके बाद आपका नर्वस सिस्टम में सबसे ज़्यादा क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें आपको देखने को मिलेगा कन्फ्यूजन भी देखने को मिलेगा। उसके बाद इसके लैब वैल्यू की बात करें तो लैब वैल्यू इसका क्या होगा, सीरम मैग्नीशियम लेवल 1.6 mg पर डे। क्या होगा, सीरम मैग्नीशियम लेवल डिक्रीज 1.6 mg पर डे, मतलब 1.6 से भी आपको कम देखने को मिलेगा। उसके बाद ECG चेंजेस ड्यूरिंग हाइपोमैग्नीशियम, यानी जब आपके ब्लड में सीरम मैग्नीशियम कम रहेगा तो आपके ECG में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, तो उसमें है टॉल टी वेव, आपको टी वेव जो होगा वो लंबा देखने को मिलेगा, टॉल देखने को मिलेगा। उसके बाद डिप्रेस्ड ST सेगमेंट जो है वो डिप्रेस्ड देखने को मिलेगा। तो आपने इस तरह से जाना कि इसके हर एक सिस्टम पर क्या क्या फर्क देखने को मिलता है, क्या क्या लक्षण दिखने को मिलते हैं। चलिए अब जानते हैं मैनेजमेंट ऑफ हाइपोमैग्नीसीमिया। चलिए अब जानते हैं मैनेजमेंट ऑफ हाइपोमैग्नीसीमिया। इसके क्या क्या मैनेजमेंट होंगे उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट है एसेस द क्लिनिकल फीचर सिस्टम वाइज। आप सिस्टम वाइज क्लिनिकल फीचर को एसेस करें, जानकर उसके बाद उसका असेसमेंट करें। उसके बाद है ओरल इनटेक ऑफ मैग्नीशियम डाइट, यानी जब हाइपोमैग्नीसीमिया की कंडीशन ये है, यानी आपके ब्लड में मैग्नीशियम लेवल कम है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप जो आपने कारण में जाना कि जो होता है डिक्रीज क्या होता है ओरल इनटेक नहीं ले रहे हैं, लेकिन अब इसके मैनेजमेंट जाना कि आप ओरल इनटेक लीजिए, ताकि इन सब से जो मैग्नीशियम रिच डाइट है वो सब आप अगर डाइट लेते हैं तो क्या होगा, आपका हो सकता है मैग्नीशियम का मैनेजमेंट ऐसे ही हो जाए, मैग्नीशियम आपके शरीर में नॉर्मल लेवल सामान्य लेवल में आ जाए। तो मैग्नीशियम रिच डाइट जो होता है वो होता है नट्स, बीन्स खाइए, आप पोर्क खाइए, चिकन खाइए, कॉलीफ्लावर खाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप खाएंगे, इससे भी मैग्नीशियम का लेवल आपका बढ़ेगा। पीनट बटर खाइए या फिर पी खाइए, इन सब से क्या होता है कि आपका मैग्नीशियम लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इन सब से भी आपका मैग्नीशियम लेवल मैनेज नहीं होता है, ज़्यादा कम हो गया है, तो आपको आईवी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाना पड़ेगा। आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। आप क्या करें, आईवी रूट से आप मैग्नीशियम सल्फेट दें। चेक फॉर थेरापेटिक लेवल, आप इसका चेक करते रहे थेरापेटिक लेवल क्या है, कि अगर हाइपर मैग्नीसीमिया की कंडीशन हो गई
तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि डीप टेंडन रिफ्लेक्स डिमिनिश्ड, आपको टेंडन रिफ्लेक्स जो होगा वो आपको कम देखना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा? जब दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जब आपका आप आईवी एडमिनिस्ट्रेशन रूट से आप क्या कर रहे हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा कि हाइपर मैग्नीसीमिया की कंडीशन होगी। उस केस में क्या होगा कि आपको डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो है वो डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, यानी जब हाइपर मैग्नीसीमिया की कंडीशन हो जाएगी तो आप उस समय क्या करेंगे? एंटीडोट क्या होगा? तो उसका है एंटीडोट कैल्शियम ग्लूकोनेट, यानी आप कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। उसके बाद है नेक्स्ट याद रखने वाला चीज़, नेवर गिव मैग्नीशियम बाय इंट्रावेनसली और नेवर गिव मैग्नीशियम बाय इंट्रामस्कुलरली और सबक्यूटेनियसली, मतलब आप कभी भी मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है उसको आप इंट्रामस्कुलरली या फिर सबक्यूटेनियस कभी भी नहीं दे। इससे क्या होगा कि बिकॉज इरिटेट द स्किन, क्या होगा कि आपके स्किन को इरिटेट करेगा। इट इज़ वेरी पेन, और ये क्या होगा कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, आपके स्किन को इरिटेट करेगा और पेनफुल होगा। उसके बाद है एडमिनिस्टर्ड मैग्नीशियम बाय इंट्रावेनसली, आप कभी भी क्या करें? मैग्नीशियम सल्फेट को इंट्रावेनस रूट से दे, आईवी रूट से दे। तो आपने इस वीडियो में जाना है कि हाइपोमैग्नीसीमिया क्या होता है, इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, हाइपोमैग्नीशियम के क्या क्या कारण हो सकते हैं, आपके जो ब्लड है, ब्लड में सीरम मैग्नीशियम लेवल घटने का क्या क्या कारण होंगे, इसके हर एक सिस्टम पे सिस्टम वाइज आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकता है, और इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।